नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों को जो है बैकअप कैलकुलेट करना नहीं आता है। मतलब आपने सोलर सिस्टम जितने भी वाट का लगाएगा वो कितनी देर चलेगा, ठीक है, और हमें कितनी वाट का लगाना चाहिए। मान लिया जाए हमें रोज़ का 200 वाट खर्चा है तो हमें कितना वाट का लगाना चाहिए, या 500 वाट रोज़ का खर्चा है तो कितना वाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। ऐसी चीज़ें उनको नहीं आता है। अगर ये चीज़ें आपको आ गया, बैकअप कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा और आप अपने से जान जाएंगे कि आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा और कितना वाट का सोलर लेना पड़ेगा और कितना वाट की बैटरी लेनी पड़ेगी। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि अगर आप 500 वाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हो तो उसके लिए सोलर पैनल कितने का, बैटरी कितने का और बैकअप कितनी देर देगा, वो सारी चीज़ें हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बैटरी के बारे में बता देता हूँ। कोई भी बैटरी जो होता है उसमें इस तरीके का यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। 40 AH, AH मतलब एम्पियर, ठीक है। कोई 50 AH, कोई 60 AH, मतलब कोई 100 AH, कोई 200 AH, मतलब बैटरी साइज के हिसाब से उसमें लिखा रहता है कि ये AH क्या होता है। फ्रेंड, AH मतलब एम्पियर पर आवर, ठीक है, मतलब घंटे का। इसमें जो ये लिखा रहता है ना 40 AH, मतलब 1 घंटे का अगर 40 AH यूज करोगे एक साथ में तो 1 घंटा बैकअप देगा, ठीक है। इसका कहना का मतलब ये है। और नीचे तो यहाँ पे 36 मंथ वारंटी लिखा है, इस पर नहीं ध्यान देना है। तो ये बैटरी को बैकअप देने का हम सभी को समझा देते हैं, हम सभी को कि कैसे बैटरी का बैकअप निकाला जाता है। तो ये देखिए 40 AH है, ठीक है, 40 एम्पियर की बैटरी है ये, और इसमें वोल्ट है 12, ठीक है। अब हम इसका टोटल पावर जो है ना, टोटल आपका इसका वाट निकालेंगे कि आखिर ये टोटल कितना वाट हुआ, ठीक है। तो वाट निकालने के लिए क्या करते हैं, एम्पियर गुने बोल्ट करते हैं। इसका 12 बोल्ट है और गुना 40 करेंगे तो बरचौक 48, मतलब उस पर एक शून्य डालो तो 480 वाट हुआ, ठीक है। अब 480 वाट का ये पूरा पावर है हमारे पास, यानी 4.5, अगर हमने 40 एम्पियर की बैटरी ली है तो हमारे पास यानी पावर जो स्टॉक रहेगा वो 480 वाट रहेगा, ठीक है। अब एक और भी बात है फ्रेंड, ये सब बैटरी जो होती है ना, जितना मतलब टोटल जोड़ के होता है, जैसे मैंने बताया कि 40 एम्पियर की बैटरी है और 12 वोल्ट है इसमें, तो बच्चों 48 480 वाट हुआ। जितना होता है उसमें से आप 25% लेस कर देना, ठीक है। पावर को कम कर देना, मतलब 25%, करीब करीब आपका 25% कम करोगे तो 400 समथिंग, कुछ 400 के आसपास लगभग पावर आपके पास रहेगा। वही पावर आपको यूजेबल रहेगा, मतलब आप उतना यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बैटरी जो है, जो लीड एसिड्स बैटरी होती है, पानी डालने वाली होती है, इसमें जितना पावर टोटल बनता है ना उसमें से वो पूरा डिस्चार्ज नहीं करने देती है ये, मतलब पूरा आउट नहीं देती है। चार्ज तो लेती है उतना, लेकिन आपको वापस नहीं देगी। अगर पूरा फुल टू फुल यूज करना है तो आपको लिथियम बैटरी लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बता रहा हूँ। आपको अगर जितना जोड़ के होता है उतना ही आपको बैकअप पूरा लेना है तो लिथियम बैटरी देती है, मगर ये नहीं देती है। तो इसमें आपको ये कैलकुलेट कर लेना है कि जितना टोटल वाट होता है ना उसमें से 25% लेस कर देना है, उतना हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। मान लिया जाए आपका 100 वाट का सिस्टम लगाया है तो आप 75 वाट तक यूज कर सकते हो, 25 वाट आपका भूल जाना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास 200 एम्पियर की बैटरी लिए हो, 12 वोल्ट बैटरी में है, तो 200 गुना 12 करोगे तो कितना होगा, 12 दूनी 2400 वाट, ठीक है। मतलब आपका 2400 वाट का पूरा पावर आपके पास स्टॉक में रहेगा बैटरी में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी बैटरी कितनी वाट का, कितने एम्पियर का लेना है। मतलब हमें खर्चा अब इस पे आ जाता है कि टोटल वाट हमें, मतलब टोटल खर्चा रोज का कितना, 2 किलो वाट है तो फिर 200 वाट ले लोगे तो उससे निकल जाएगा, ठीक है। 2 किलो वाट टोटल होता है तो 200 वाट, मतलब रोज़ का आपका डेली का कितना यूनिट खर्चा करते हो आप। मान लिया जाए किसी का खर्चा 1 किलो वाट है, ठीक है। तो 1 किलो वाट का है तो अगर 100 एम्पियर लोगे, 12 गुना 12 वोल्ट की बैटरी और 100 तो 1200 वाट हो जाएगा। मतलब आपको लगभग 1 किलो वाट का खर्चा आपको बैटरी दे देगा डेली का, ठीक है। तो 1 किलो वाट में आप क्या क्या चला सकते हो। 1 किलो वाट में अगर यदि आपके पास क्या बोलते हैं मोटर लगी हुई है घर में, मतलब आधा HP का, ठीक है,
जो पानी वाला होता है तो उसको भी 1 घंटे चलाओगे तो चल जाएगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी चलाओगे तो वो लोड ले लेगा। लेकिन उसके लिए आपको इन्वर्टर भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इन्वर्टर कैसा लेना पड़ेगा, आप मतलब इन्वर्टर पे जो भी सबसे बड़ा लोड डालने वाले हो, सबसे बड़ा लोड मान लिया जाए आपका 1 किलोवाट का कोई आइटम है, कोई मतलब कोई मशीन है, उसको चलाना है, ठीक है। और आपने टोटल जो है 1 किलोवाट का आपने सोलर सिस्टम ले रखा है, मतलब बैटरी ले रखा है 100 वाट गुना 12, मतलब 1200 वाट का ले रखा है। और आपने इन्वर्टर ले लिया 400 वाट का, तो फिर आपका वो जो 600-700 किलो वाट वाला जो इक्विपमेंट है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका टोटल जितना खर्चा है वाट, वो आप बैटरी को जोड़ दीजिए, ले लीजिए। उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा लोड वाला इक्विपमेंट है उसी के हिसाब से आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो चल पाए। नहीं तो आप छोटा वाला ले लीजिएगा तो नहीं चल पाएगा। यानी एक बार में आपका 500-600 वाट अगर लेता है कोई इक्विपमेंट तो उसके हिसाब से ही आपका इन्वर्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सबसे ज़्यादा जो है मान लिया जाए घर में जितने भी वस्तु इक्विपमेंट है चलाने वाला, उसमें से सबसे ज़्यादा पावर कौन लेता है, उसका पावर कितना है, उसके हिसाब से आपको इन्वर्टर बाय करना है, ठीक है। और अगर यदि आपको उसके हिसाब से सारा बैकअप भी जोड़ना है, मान लिया जाए आपने 500 वाट का कोई इक्विपमेंट है और 2 घंटा चलाओगे, तो 2 घंटा चलाओगे तो 500 वाट का तो 1 किलोवाट ऐसे ही ख़त्म हो गया, वही ख़त्म कर देगा। अब देखना उसके हिसाब से बैटरी आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया जाए आपको बताया कि 2 घंटे चलाओगे तो 1 किलोवाट उसके लिए अलग रखो। उसके बाद आपका अगर यदि 10 वाट की एलईडी, 9 वाट की एलईडी 5-5 घंटे चलाओगे, ठीक है, 5 घंटे चलाओगे, 10 वाट की 5 एलईडी और 5 घंटे चलाओगे तो 10 बचे 50 वाट पर घंटे का जाएगा। और अगर 5 घंटे चलाओगे तो 50 गुना 5 करोगे तो 25 हो गए, यानी 250 वाट आपका इसके लिए होगा, ठीक है, 250 वाट। तो 1 किलोवाट उधर आपका ये 500 वाट वाला जो चलाने वाला इक्विपमेंट है उसके लिए रखना पड़ेगा, फिर 250 वाट इसके लिए, तो 1200-1250 वाट हो गए। तो इस तरीके से आपका घर का सारा लोड कैलकुलेशन पहले कर लेना है। उसके बाद ना आपको बैटरी परचेस करना है कि टोटल मेरा जो खर्चा हुआ, मान लिया जाए टोटल खर्चा हुआ 2 किलोवाट, 2500 वाट खर्चा हुआ टोटल आपका, सब मिला करके जितना घंटा सब चलाओगे, जितने देर तक चलेगा, डेली यूज होगा, उसके हिसाब से आता है 1000 वाट होता है 1 किलोवाट, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो 2500 वाट हुआ, तो 2500 वाट में से आपको बैटरी आपको देखना है कि कितने वाट का लेना है। तो देखिए फ्रेंड, जितना खर्चा होता है ना उससे थोड़ा कहीं ज़्यादा ही आपको बैटरी परचेस करना पड़ेगा। अगर 2500 वाट है तो आपके पास बैटरी जो है 300 वाट 3 किलोवाट तक का लेना पड़ेगा। तो मिला जुला के आपको जितना टोटल आपका लोड है ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको बैटरी बैकअप ले लेना है। अब इस पे मैंने आपको बता दिया कि बैटरी कैसे लेना है, घर का बैकअप कैसे जोड़ना है। अब उसके हिसाब से बैटरी का आप चार्जिंग करने के लिए आप सोलर मतलब कितना लेना पड़ेगा उसके हिसाब से हम आप सभी को बताते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या होता है कि सोलर में जो है ना उसमें एम्पियर उसमें भी लिखा रहता है कि ये सोलर पावर कितना एम्पियर मतलब दे सकता है। 100 वाट और 12 वोल्ट की जो सोलर होती है ना उसमें 5 एम्पियर तक का करंट बनाता है, 5 एम्पियर तक का करंट बनाता है। तो उसके हिसाब से अगर यदि 500 वाट का लेते हो तो 5×25 यानी 20 वाट का आपको 20 एम्पियर का जो है करंट बना के दे देगा। अब 20 एम्पियर आपका मान लिया जाए धूप जो है दिन भर में 6 घंटा 7 घंटा लगातार एकदम रहता है, ठीक है। 7 घंटा धूप तो रहता है, 20 गुने 7 करो तो 20×7 140 एम्पियर जो है आपका स्टॉक होगा, ठीक है। यानी 500 वाट के सोलर सिस्टम से, अगर 500 वाट का कोई सोलर पैनल है, वैसे 12 वोल्ट में 500 वाट आपका एक पैनल नहीं आता है, ठीक है। 2 पैनल 250 वाट वाला या 3 पैनल मिला के 500 वाट होगा, ठीक है। अब 2-3 पैनल मिला के अगर अपनी 12 वोल्ट वाली सोलर पैनल आपको 500 वाट में बनाया तो उसमें से टोटल आपका 20-22 एम्पियर देगा। अब 20-22 एम्पियर गुने आपको 8 घंटे अगर धूप रहेगा तो फिर 20×8 160 एम्पियर होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, समझ गए आप। ये सारी चीज़ें मैंने जो भी बताया बैकअप कैलकुलेशन का, इस वीडियो में आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो उसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।